की बात करते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं अरावली पर्वत श्रृंखलाएं राजस्थान और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं आपका तमिलनाडु की हैं। मगर यदि हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझिए। सबसे पहले चलते हैं कि हिमालय ट्रांस हिमालय, जिसे आंतरिक हिमालय कहा जाता है। आंतरिक हिमालय कहा जाता है ट्रांस हिमालय को। देखो सभी जानते होंगे कि हिमालय का निर्माण हुआ है 33 सागर से। हिमालय का निर्माण हुआ है 33 सागर से। मगर 33 सागर, ध्यान रखना है कि 33 सागर से पहले भी यदि कोई हिमालय था तो उसी का नाम था ट्रांस हिमालय, उसी का नाम था ट्रांस हिमालय। करोड़ों वर्ष पूर्व हिमालय का निर्माण हुआ और भारत की एक नवीनतम पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। मगर ये भी बात अच्छी है कि हिमालय को उत्तर से दक्षिण तक 4 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय को उत्तर से दक्षिण तक 4 भागों में विभाजित किया गया है। मगर एक भाग, पहले सबसे पुराना भाग, वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। काराकोरम पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है। आइए ट्रांस हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रृंखला का विस्तार समझते हैं। देखो एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कृष्णगिरी किसे कहा जाता है, कृष्णगिरी किसे कहा जाता है, तो बड़े अच्छी तरीके से समझिए। चीन की जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है, एशिया की सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है कुनलुन श्रेणी, उसी कुनलुन श्रेणी से मिली हुई है आपका कृष्णगिरी पर्वत श्रृंखला। कृष्णगिरी पर्वत श्रृंखला को ही काराकोरम श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। तो कृष्णगिरी पर्वत श्रृंखला को काराकोरम श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। भारत के सबसे उत्तर में आपका काराकोरम पर्वत श्रृंखला है और ये चीन की कुनलुन पर्वत श्रृंखला, चीन की कुनलुन पर्वत श्रृंखला से मिली हुई है। ध्यान रखिए हिमालय का विस्तार केवल 2400 किलोमीटर तक ही लंबा है, मगर एशिया में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वो कुनलुन श्रेणी की है, वो चीन की है। काराकोरम श्रृंखला जब नुब्रा घाटी से गुजरती है, नुब्रा घाटी, यदि आप जो है जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, सियाचिन ग्लेशियर विश्व का जो है एक ऐसा ग्लेशियर है जो सबसे ऊंचाई पे एक युद्ध स्थल है, तो सियाचिन ग्लेशियर है नुब्रा घाटी। देखो यदि आप अच्छी तरीके से एक पॉइंट को समझते हैं तो परीक्षा में प्रश्न नहीं छूटेगा। नुब्रा घाटी के अंतर्गत आता है सियाचिन ग्लेशियर और वो जो है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला, देखिए ये जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है जिसे कृष्णगिरी भी कहा जाता है, जब वो पीओके के क्षेत्र से गुजरती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरती है जब ये काराकोरम श्रृंखला, तभी वहाँ ध्यान रखना है वहीं पे है भारत की एक ऊंची पर्वत श्रृंखला K2 गार्डविन ऑस्टिन। हाल ही में पूछा भी गया था कि भारत की एक ऊंची चोटी है K2 गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई लगभग है 8611 मीटर। तो K2 गार्डविन ऑस्टिन, K2 गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में है, तो ध्यान रखना है कि K2 गार्डविन ऑस्टिन की जो लोकेशन है वो पीओके में है, मगर जो है पीओके क्षेत्र अभी भी जो है भारत का ही क्षेत्र है। तो K2 गार्डविन ऑस्टिन ध्यान रखना ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है और काराकोरम पर्वत श्रृंखला उस हिमालय में है जिसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन हिमालय, करोड़ों वर्ष पूर्व। सभी जानते हैं कि जब यूरेशियन प्लेट और भारत की प्लेट जब यूरेशिया प्लेट से टकराई थी तब एक भूचाल आया था, करोड़ों वर्ष पूर्व की बात है, और उस भूचाल आया था, वो भूचाल आया था आपका टेथिस सागर में। तो टेथिस सागर से पहले भी जो हिमालय था उसी का नाम है ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय भी कहा जाता है, ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। अब जो है काराकोरम हमने पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ा जिसे उत्तर एशिया का मेरुदंड भी कहा जाता है। देखो कितना अच्छा प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उत्तर एशिया का मेरुदंड किसे कहा जाता है, तब भी आंसर होगा काराकोरम श्रृंखला। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, कुछ नया ही सीखने को आपको मिलेगा और उसी को कहा जाता है कृष्णगिरी पर्वत श्रृंखला, जो भारत के सबसे उत्तर में है। और उत्तर में है, आपने एक पॉइंट सबसे अच्छा जाना है कि नुब्रा घाटी जहाँ सियाचिन ग्लेशियर है उसको भी आपने पढ़ा है, और K2 गार्डविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, और वो भी है किस पर्वत श्रृंखला का भाग, वो भी है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का भाग। पिछली बार एक प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया था
कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला का मिलन किस पर्वत श्रृंखला से होता है। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला का मिलन होता है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पर्वत श्रृंखला है। अफगानिस्तान की पर्वत श्रृंखला सुलेमान भी है, मगर ध्यान रखना है कि हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला जो पाकिस्तान की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है उसका मिलन होता है काराकोरम रेंज से, काराकोरम पर्वत श्रृंखला से। आइए जो है काराकोरम के बाद, ट्रांस हिमालय के बाद जो दूसरी जो है पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम श्रृंखला के बाद आता है लद्दाख पर्वत श्रृंखला। लद्दाख पर्वत श्रृंखला का सबसे अच्छा प्रश्न मिलता है कि इसी में एक चोटी है जिसे राका पोसी के नाम से जाना जाता है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला में एक ऊंची चोटी है जिसे जाना जाता है राका पोसी के नाम से, और विश्व में तीव्र ढलान वाली जो है चोटी है राका पोसी, और वही है लद्दाख पर्वत श्रृंखला में। आपने जो है सुना होगा कैलाश मानसरोवर यात्रा, जी हाँ, कैलाश पर्वत, ठीक है, पुराणों में काफ़ी जो है कई बार उल्लेख किया गया है कैलाश का। तो कैलाश जो शिखर है जो भगवान शिव जहाँ विराजमान है, तो कैलाश शिखर भी लद्दाख श्रेणी का ही भाग है। कैलाश शिखर लद्दाख श्रेणी का ही भाग है, और इसी लद्दाख श्रेणी में एक ऊंचा जो है शिखर भी है जो तीव्र ढलान वाला, विश्व में तीव्र ढलान वाला, यदि प्रश्न आता है कि विश्व में तीव्र ढलान वाला शिखर बताइए, तब आंसर होगा राका पोसी। कैलाश पर्वत शिखर के बारे में हमने पढ़ा। अब जो है लद्दाख श्रेणी के बाद में आती है जास्कर श्रृंखला। ध्यान रखना, इनका क्रम भी परीक्षा में पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण क्रम बताइएगा पर्वत श्रृंखला का। तो सबसे पहले उत्तर में है काराकोरम श्रृंखला, उसके बाद में है लद्दाख श्रृंखला। लद्दाख का सबसे अच्छा प्रश्न आपने पढ़ा है कि इसी में ही तीव्र ढलान वाली जो है एक चोटी भी है जिसे राका पोसी के नाम से जाना जाता है, और इसी जो पर्वत श्रृंखला में तिब्बत के पास कैलाश जो है पर्वत भी है। और लद्दाख के बाद जो आती है उसका नाम है जास्कर पर्वत श्रृंखला। बड़ा अच्छा प्रश्न है। यदि उत्तर से दक्षिण क्रम पूछता है तो काराकोरम, लद्दाख, और उसके बाद में आती है जास्कर पर्वत श्रृंखला। तो ये तीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ट्रांस हिमालय का भाग हैं। तीन पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय का भाग है, सबसे पुराने हिमालय का भाग है। प्रश्न ये पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। तो तीन पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय का भाग है, काराकोरम है, लद्दाख है, और जास्कर श्रृंखलाएं हैं। जास्कर श्रृंखला जो है बड़ा अच्छा प्रश्न है कि लेह लद्दाख की ओर जो है जास्कर पर्वत श्रृंखला है। तो ट्रांस हिमालय के बाद जिस हिमालय की बात होगी, आइए चलते हैं उस हिमालय की ओर कि ट्रांस हिमालय के बाद जो हिमालय जाना जाता है उसी को बोलते हैं हिमाद्री। उसी हिमालय का नाम क्या है? हिमाद्री है। आइए हिमाद्री क्या है उसे समझते हैं। हिमाद्री कहा जाता है महान हिमालय को। हिमाद्री किसका नाम है? महान हिमालय, वरद हिमालय, ग्रेट हिमालय। यदि आप केवल पढ़ोगे महान हिमालय, वरद हिमालय, तो परीक्षा में यहाँ से प्रश्न सोल्व नहीं होगा। प्रश्न को बड़ा बारीकी समझिए। ये चैप्टर आपने कई बार पढ़ा होगा, मगर देखिए प्रश्न का लेवल कैसे परीक्षा में पूछा जाता है। हाल ही में प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न को भी समझिएगा। हाल ही में प्रश्न पूछा गया था कि हिमाद्री किस पर्वत श्रृंखला का नाम है? हिमाद्री किस पर्वत श्रृंखला का नाम है? लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय या शिवालिक? तो ध्यान रखिएगा, हिमाद्री कहा जाता है महान हिमालय को। हिमालय का वो शिखर जो ऊंची जो है पर्वत चोटियों के लिए प्रसिद्ध है, हिमाद्री कहा जाता है। और हिमाद्री महान हिमालय का सभी जानते हैं कि सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व में सबसे ऊंची चोटी है, मगर कहीं आप पढ़ते हो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, कहीं किताबों में लिखा रहता है कि 8,850 मीटर। आइए इस कन्फ्यूजन को भी दूर करते हैं। 8,850 मीटर वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। मगर सबसे अच्छा प्रश्न है कि तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है कि तिब्बत में नाम है चोमोलुंगमा।
सारे पर्सन परीक्षा में आए हुए पर्सन हैं, फैक्ट वाले पर्सन हैं, एक एक फैक्ट को बड़े अच्छी तरीके से समझिए। चोमोलुंगमा क्या है? तो चोमोलुंगमा माउंट एवरेस्ट का ही नाम है और नाम है कहाँ? तिब्बत में। तिब्बत में कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा। एक एक पॉइंट समझने लायक है, परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमाद्री का भाग है, हिमाद्री का भाग है। नेपाल में आपका माउंट एवरेस्ट है। ऊंचे शिखर कहाँ कहाँ हैं अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, अन्नपूर्णा धौलागिरी, अन्नपूर्णा धौलागिरी पर्वत श्रृंखला ये भी आपके नेपाल में है। ऊंचे शिखर हैं। अच्छा प्रश्न बनता है परीक्षा के लिए कि धौलागिरी, धौलागिरी ऊंचा शिखर कहाँ है, किस हिमालय का भाग है? तब आंसर होगा हिमाद्री, महान हिमालय का भाग है। तो पर्वत शिखर, ऊंची चोटी एक एक परीक्षा में पूछी जाती है। केवल एक ऊंचा शिखर काराकोरम का भाग है जो हमने अभी पढ़ा था, K2 गार्डविन आस्टीन, K2 गार्डविन आस्टीन। बाकी सभी ऊंचे शिखर हिमाद्री का भाग होंगे। हिमाद्री महान हिमालय इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि अपने ऊंचे शिखर के लिए ही प्रसिद्ध है। और अन्नपूर्णा ऊंचा शिखर नेपाल में, धौलागिरी ऊंचा शिखर नेपाल में। और भी शिखर हैं, आपको जो है मॉक टेस्ट श्रृंखला जब चलेगी भूगोल की वहाँ पर आपको कराया जाएगा। जैसे मैकालू है, जैसे लोहात्से है, वो भी ऊंचे शिखर है, नेपाल में है। कंचनजंगा बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कंचनजंगा के नाम से नेशनल पार्क भी है और कंचनजंगा के नाम से आपका ऊंचा शिखर भी है। कंचनजंगा ऊंचा शिखर हिमाद्री में है, महान हिमालय में है। और ध्यान रखियो कंचनजंगा सिक्किम, सिक्किम भारत में किस ओर? भारत में किस ओर? तो भारत में सिक्किम की ओर। और नेपाल। यदि प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि वह ऊंचा शिखर बताइए जो दो देश की सीमा पर है, तो कंचनजंगा उनमें से एक है। कंचनजंगा आपका ऊंचा शिखर सिक्किम में भी है और कंचनजंगा आपका नेपाल में भी है। पूर्णतः ऊंचा शिखर यदि कोई पूछ लेता है, क्योंकि पीओके में K2 गार्डविन आस्टीन ये भी पूर्णतः भारत में नहीं है, कंचनजंगा भी पूर्णतः भारत में नहीं है। तो पूर्णतः ऊंचा शिखर जो भारत में है उसी का नाम है नंदा देवी, उसी का नाम है नंदा देवी। बात करेंगे अभी उत्तराखंड के ऊंचे शिखरों की, मगर पहले टॉप 3 वर्ल्ड के टॉप 3 ऊंचे शिखर के बारे में जान लीजिएगा। सबसे ऊंचा है आपका माउंट एवरेस्ट जिसका नाम है सागरमाथा, और दूसरा नाम है चोमोलुंगमा, दूसरा नाम है चोमोलुंगमा। दूसरा ऊंचा शिखर है पूरे विश्व का K2 गार्डविन आस्टीन, वो आपका काराकोरम में है। और तीसरा ऊंचा शिखर है आपका कंचनजंगा, तीसरा ऊंचा शिखर है कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है। और पूर्णतः भारत में जो केवल भारत में ही है ऊंचा शिखर, और उसी का नाम है नंदा देवी। उत्तराखंड में जो शिखर है परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, परीक्षा में एक एक पॉइंट आपका समझ लायक है। यदि आप भारतीय भूगोल को अच्छी तरीके से समझते हो तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखो करंट अफेयर्स का बहुत दौर चल रहा है आपके परीक्षाओं में, मगर करंट अफेयर्स भी उसी विद्यार्थी का अच्छा होगा जिसका भूगोल अच्छा होगा, जिसका वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छी होगी। तो एक एक पॉइंट को समझिए। त्रिशूल पर्वत यदि पूछा जाता है, देखो अब जो है आपका पार्ट चल रहा है हिमाद्री, हिमाद्री के ऊंचे शिखर की बात कर रहे हैं। त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पर्वत, नागटीबा पर्वत, नागटीबा पर्वत, हाथी पर्वत, कितना अच्छा प्रश्न है। हाथी पर्वत भारत के किस राज्य में है? सुदर्शन पर्वत भारत के किस राज्य में है? सुदर्शन पर्वत भारत के किस राज्य में है? और कामेत शिखर अभी हाल ही में पूछा गया था, कामेत शिखर कहाँ है? तो कामेत शिखर है आपका उत्तराखंड में। जितने भी आपने शिखर पढ़े हैं, चाहे नंदा देवी हो, चाहे गौरी देवी हो, चाहे नंदा देवी, चाहे गौरी देवी, इस प्रकार का भी कोई शिखर पूछा जाता है तब भी आंसर होगा उत्तराखंड राज्य। तो उत्तराखंड के टॉप शिखर आपने पता होने चाहिए। आपका त्रिशूल पर्वत है, आपका नंदा देवी है, आपका नागटीबा है, नागटीबा आपका हाथी पर्वत है, आपका सुदर्शन पर्वत है। आप सोचोगे कि चलो इनमें से कोई एक दो पर्वत शिखर याद कर लो, मगर बार बार देखो कंपटीशन में गलती क्या होती है, सब विद्यार्थियों ने अपनी गलती का एहसास होता है, कितना कहाँ से छोड़ते हैं, जो आप पोर्शन छोड़ते हैं वही परीक्षा में आ जाता है। तो एक भी पॉइंट छोड़ने लायक नहीं है, अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा।
कामेत है, नागटिबा है, नंदा देवी है, गौरी देवी भी है, त्रिशूल भी है, हाथी पर्वत भी है और सुदर्शन भी है। ये सारे ऊंचे शिखर भारत के किस राज्य में हैं? तो भारत के उसी राज्य में है जहाँ फूलों की घाटी भी है, और फूलों की घाटी वाला राज्य कहलाता है आपका उत्तराखंड राज्य। तो ये सारे शिखर हमने पढ़े हैं हिमाद्री के, सारे शिखर हमने पढ़े हैं किसके? हिमाद्री। और हिमाद्री पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है महान हिमालय। तो महान हिमालय के बारे में हमने बात पढ़ी है। अब तीसरे हिमालय की ओर चलते हैं, तीसरे हिमालय की ओर चलते हैं जिसे मध्य हिमालय, तीसरे हिमालय की ओर चलते हैं जिसे मध्य हिमालय, जिसे कहा जाता है लघु हिमालय, जिसका नाम है मध्य हिमालय और जिसे कहा जाता है लघु हिमालय। बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा मध्य हिमालय लघु हिमालय को लेकर, मगर सबसे पहले मध्य हिमालय और लघु हिमालय की पर्वत श्रृंखला को समझते हैं। मध्य हिमालय लघु हिमालय की पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल। मध्य हिमालय लघु हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल, जो आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के स्थल जैसे गुलमर्ग वगैरह यदि आपसे पूछ ले जाता है परीक्षा में, तो वे भाग हैं पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय मध्य हिमालय का भाग है। उसके बाद में धौलाधार पर्वत श्रृंखला, देखिए यही परीक्षा में सबसे अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला, धौलाधार पर्वत श्रृंखला किस हिमालय का भाग है? मध्य व लघु हिमालय का भाग है। वह भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में धौलाधार पर्वत श्रृंखला है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। जब भी आप शिमला जाते हो घूमने के लिए, तो शिमला की जो वादियां हैं, तो शिमला की में वादियां आपका किस पर्वत श्रृंखला में है? आपका धौलाधार पर्वत श्रृंखला में है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला में कुल्लू घाटी, कांगड़ा, कुल्लू घाटी और कांगड़ा वो भी आपका धौलाधार पर्वत श्रृंखला में है। मसूरी यदि आप घूमते हैं, मसूरी आप घूमते हैं तो वो भी धौलाधार पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। मसूरी भी धौलाधार पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। और धौलाधार और पीर पंजाल किस हिमालय का भाग है? वो है मध्य व लघु हिमालय। आइए परीक्षा का हाल ही का नया प्रश्न जो पूछा गया था मध्य हिमालय व लघु हिमालय को लेकर, उसको भी समझते हैं। प्रश्न आया था कि कश्मीर घाटी कहाँ है? कश्मीर घाटी कहाँ है? अच्छा प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था कि कश्मीर घाटी किसके मध्य है? तो ध्यान रखना है, जो कश्मीर घाटी है ये पीर पंजाल श्रृंखला, पीर पंजाल श्रृंखला, और जो ये श्रृंखला आप देख रहे हैं, ये श्रृंखला देख रहे हैं, ये श्रृंखला है हिमाद्री, ये श्रृंखला है महान हिमालय। अच्छी तरीके से प्रश्न को समझ लीजिएगा, रट्टाफिकेशन से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। जैसे आपसे बताया था कि उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछा जाता है परीक्षा में, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, मगर तीनों भाग थी किसका? ट्रांस हिमालय का। उसके बाद में कृष्णगिरी किस पर्वत श्रृंखला का नाम हमें पढ़ा था? तो कृष्णगिरी पढ़ा था काराकोरम पर्वत श्रृंखला का। यही भारत के सबसे उत्तर में है और यही गुजरती है नुब्रा घाटी से, जिसमें है सियाचिन ग्लेशियर। और सबसे अच्छा प्रश्न देखिए, कश्मीर घाटी को लेकर पूछा गया था हाल ही में प्रश्न कि कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य है? तो पीर पंजाल और हिमाद्री के मध्य है। पीर पंजाल और हिमाद्री, इसको प्रश्न को कहीं पे नोट करिएगा, क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य है? तो पीर पंजाल और ये पर्वत श्रृंखला है हिमाद्री, इसे कहा जाता है महान हिमालय या वरद हिमालय। तो वरद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य ही है आपका कश्मीर घाटी। तो आइए इस प्रश्न को, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और कैसा आपने प्रश्न आते अपने एग्जाम में, एक एक प्रश्न को बारीकी समझते हैं। यदि प्रश्न पूछाता है कि महाभारत पर्वत श्रृंखला, देखिए कितने नए प्रश्न आपको मिलेंगे। महाभारत पर्वत श्रृंखला किस हिमालय को कहा जाता है? तब भी आंसर होगा मध्य व लघु हिमालय। ध्यान रखिए, नेपाल और सिक्किम के पास, नेपाल और सिक्किम के पास इस मध्य हिमालय को, इस मध्य व लघु हिमालय को जाना जाता है महाभारत पर्वत श्रृंखला के नाम से। तो महाभारत पर्वत श्रृंखला ही भाग है मध्य व लघु हिमालय का। मध्य व लघु हिमालय में हमने अच्छे प्रश्न पढ़े, जैसे हमने पढ़ा पीर पंजाल को, जैसे हमने पढ़ा धौलाधार को, और जैसे हमने पढ़ा अभी महाभारत पर्वत श्रृंखला को। तो 3 पर्वत श्रृंखलाओं के विस्तार से हमने जाना है कि कैसे कैसे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। आइए जो है हिमालय का चौथी पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ते हैं, जिसे शिवालिक कहा जाता है, जिसे शिवालिक कहा जाता है।
हिमालय का सबसे नवीन भाग ही शिवालिक कहा जाता है। जब आप हरिद्वार जाते हो, ऋषिकेश जाते हो या और जो है अन्य स्थलों पर जाते हो उसके पास के, तब वहाँ पर्वत श्रृंखला दिखती है शिवालिक पर्वत श्रृंखला हिमालय का सबसे नवीन भाग है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला हिमालय का सबसे नवीन भाग है। इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। जैसे आंतरिक हिमालय कहा गया था ट्रांस हिमालय को, जो चीन की ओर है और चीन की कुनलुन पर्वत श्रृंखला से मिला है। ऐसे ही बाह्य हिमालय कहा जाता है आपका शिवालिक को। पिछली बार टीचर भर्ती का एक एग्जाम में पूछा गया था कि पुराणों में मानक पर्वत किसे कहा गया है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि पुराणों में मानक पर्वत किसका नाम है, तो पुराणों में मानक पर्वत नाम है शिवालिक का। किसका नाम है? शिवालिक, जो हिमालय की नवीन पर्वत श्रृंखलाओं में आती है। अब यहाँ प्रश्न खत्म नहीं होगा, यहाँ से प्रश्न की शुरुआत होती है। शिवालिक के बारे में समझते हैं, जिसे बाह्य हिमालय कहा जाता है। प्रश्न आता है कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश परीक्षा, कोई भी उत्तर प्रदेश का यदि आपका एग्जाम होगा, किसी भी लेवल का आपका एग्जाम है, यूपीएसआई का है, पुलिस एग्जाम है या आपका पीटी लेवल का कोई एग्जाम होगा, तो शिवालिक को गोरखपुर में क्या नाम दिया गया है? ये प्रश्न बड़ा खास है, अच्छी तरीके से समझते हैं। गोरखपुर के एरिया में हुंडवा श्रेणी शिवालिक को ही कहा गया है। इसको अच्छी तरीके से नोट करिएगा, प्रश्न जो है आने लायक है कि हुंडवा श्रेणी कहाँ है। हुंडवा श्रेणी गोरखपुर में है, जो शिवालिक का ही भाग है। शिवालिक को पूर्वी राज्यों में क्या नाम दिया गया है? देखिए, इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। शिवालिक को पूर्वी राज्यों में चूरिया मुरिया पर्वत श्रृंखला, कितना अच्छा प्रश्न है। चूरिया मुरिया पर्वत श्रृंखला किसका नाम है? तो चूरिया मुरिया पर्वत श्रृंखला आपके पूर्वी राज्यों में है, जो शिवालिक का ही भाग है। जो किसका एक भाग है? शिवालिक का एक भाग है। आइए अच्छी तरीके से जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। यदि हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय का विस्तार, यदि हम चलते हैं पूर्व से और पश्चिम की ओर, हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर, तो बड़े ध्यान समझिएगा 2400 किलोमीटर जो है लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। सबसे पूर्व में यदि आपसे पूछा जाता है कि कौन सा हिमालय का ऊंचा शिखर है, तो सबसे पूर्व में है आपका नामचा पर्वत पर्वत, ये आपका तिब्बत और जो है अरुणाचल प्रदेश वहाँ आपको मिलता है। सबसे पूर्वी छोर पर है हिमालय के एक ऊंचा शिखर, नाम है नामचा बरवा। और यदि पूछता है कि पश्चिम में कौन सा शिखर है, तो पश्चिम में है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की एक खास बात हम पढ़ते हैं, नंगा पर्वत से ही सिंधु नदी, देखो सिंधु नदी का उल्लेख भी पुराणों में किया गया है। सिंधु नदी सभी जानते हैं, मानसरोवर झील, कितना अच्छा प्रश्न है कि मानसरोवर झील से ही निकलती है सिंधु नदी। लेह लद्दाख कश्मीर से होती हुई चली जाती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से चली जाती है अरब सागर। तो सिंधु नदी जो है नंगा पर्वत क्षेत्र से पाकिस्तान में चली जाती है। यदि प्रश्न आपसे पूछता है कि सिंधु नदी घाटी किस पर्वत श्रृंखला के मध्य है, ऐसे प्रश्न भी बनते परीक्षा में है, तो ध्यान रखिए सिंधु नदी घाटी किन किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य है, तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य है। जी हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि सिंधु नदी घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य है, तो सिंधु नदी घाटी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य है। जब आपका भारत की नदियाँ, अगला अध्याय चलेगा पर्वत श्रृंखलाओं के बाद, तो भारत की नदियों में पता लगेगा कि कैसे मानसरोवर झील से यात्रा करते हुए, कैसे शोक सिगार नदियों से मिलते हुए, कैसे जो है चिनाब आदि नदियों का संगम बनाते हुए ये चली जाती है आपका अरब सागर में। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, कश्मीर के बारे में और क्या जाने, तो ध्यान रखियो कि कश्मीर में करेवा झील भी पाई जाती हैं। सिंधु नदी घाटी के बारे में आपने पढ़ा है, अच्छी तरीके से पढ़ा है। आइए जो है कुछ फैक्ट समझते हैं, और फैक्ट समझते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। यदि प्रश्न आता है कि सचर जोन कहाँ है,
किस हिमालय के मध्य है? सचर जोन, जिसे हिंज क्षेत्र भी कहा जाता है। ये कुछ फैक्ट हैं, ये एग्जाम के आए हुए पर्सन हैं, परीक्षा में पूछे गए पर्सन हैं, सारे पर्सन बड़े ही खास हैं। सचर जोन किस किस हिमालय के मध्य है? तो सचर जोन ट्रांस हिमालय, सचर जोन ट्रांस हिमालय जो पुराना हिमालय है, और ग्रेट वृद्ध हिमालय मतलब महान हिमालय के मध्य है। ध्यान रखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि महान हिमालय, हिमाद्री और ट्रांस हिमालय के बीच का क्षेत्र ही जाना जाता है सचर जोन के नाम से। दूसरा प्रश्न आया था परीक्षा में, मेन सेंट्रल थ्रस्ट किन के मध्य है? किस किस हिमालय के मध्य है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट ग्रेट हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय। जी हाँ, वही लघु हिमालय जिसको महाभारत भी कहा गया है, उसी के मध्य है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन बाउंड्री फोल्ट, मेन बाउंड्री फोल्ट किन किन हिमालय के मध्य है? तो जी हाँ, लघु व शिवालिक के मध्य ही है। शिवालिक, बताइए शिवालिक को गोरखपुर में किस पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना गया? तो जाना गया हुंडवा श्रेणी के नाम से, और चूरिया मुरिया उसी का ही नाम है। तो शिवालिक व लघु हिमालय के मध्य है मेन बाउंड्री फोल्ट। चोमोलुंगमा, जी हाँ, हमने अभी पढ़ा है चोमोलुंगमा तिब्बत में माउंट एवरेस्ट का ही नाम है। और लास्ट पर्सन देखो कितना अच्छा पर्सन है, अरान कानयोमा। अरान कानयोमा क्या है? तो म्यांमार। जी हाँ, हिमालय का विस्तार कुछ विद्वान का मत है कि म्यांमार में भी है, कुछ विद्वानों का मत है म्यांमार में भी है। म्यांमार भारत के पूर्वी राज्यों से लगा है, जैसे आपका मिजोरम, जैसे आपका नागालैंड, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश और जैसे आपका मणिपुर। इन राज्यों से लगा है म्यांमार, और म्यांमार में पर्वत श्रृंखला या हिमालय को ही कहा जाता है अरान कानयोमा। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि अरान कानयोमा क्या है? तो अरान कानयोमा हिमालय का ही नाम है, और कहाँ है? म्यांमार में है। अंडमान निकोबार, देखो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में है। तो कुछ विद्वानों का मत है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार भी हिमालय का ही भाग है। अंडमान निकोबार भी हिमालय का ही भाग है, जहां अंग्रेजों के समय काला पानी की जेल होती थी, सेलुलर जेल होती थी, और वही अंडमान निकोबार जहां पर आदिम जनजातियां पाई जाती हैं, सेंटनलीज द्वीप पर आदिम जनजातियां पाई जाती हैं। उम्मीद है आपने जो है सभी अध्याय को, पर्वत श्रृंखलाओं को अच्छी तरीके से समझा होगा, कैसे उत्तर से दक्षिण क्रम है, कैसे अरान कानयोमा है, कैसे जो है मध्य व लघु हिमालय है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अच्छी तरीके से अपना भारत का भूगोल सीरीज को कंप्लीट कीजिएगा। मॉक टेस्ट भी यदि आप देना चाहते हो तो मॉक टेस्ट, भूगोल के मॉक टेस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और सबसे अच्छा है वर्तमान में जो चल रहे हैं यूपीएसआई, हाँ जी बिल्कुल, यूपीएसआई के संविधान के मॉक टेस्ट, उनको आप डिस्क्रिप्शन में निकाल लीजिएगा। यदि वीडियो आपने अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को शेयर कीजिए और आप लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।